इस चैनल से जुड़े सभी विद्यार्थी को गुड मॉर्निंग। आइए विद्यार्थी, आप लोग को पीछे वाले वीडियो में बताया गया था एनसीईआरटी 8.3 त्रिकोणमिति से, और आज आप लोग के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट फ्रेंड से है तो कुछ क्वेश्चन आपको आलोक प्रकाशन से है। आइए, मैं ऊपर में देखो लिख चुके हैं एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10th मैथ डॉक्टर के.सी. सिन्हा जी का है ने। तो इसमें जो भी क्वेश्चन आप लोग के द्वारा पूछा जा रहा है, मैं उन क्वेश्चनों का यहाँ नंबर भी लिखूंगा और हल करता हूँ। देखिएगा ध्यान से। देखिए विद्यार्थी, आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है 8.3 का क्वेश्चन नंबर 10 आप पूछ रहे हैं। LHS साइन 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ऊपर हो गया कॉस थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। सूत्र है विद्यार्थी कॉस थीटा, और ऊपर है साइन थीटा, नीचे भी सूत्र है विद्यार्थी कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ये एक बार में कटेगा और ये भी एक बार में कटेगा। यह क्वेश्चन वही बच्चा पूछा होगा जो आज पहला बार वीडियो मैथ को खोल के देखा होगा। ये हो गया आपको RHS, LHS से चले थे RHS आ गया। आप यहाँ प्रूव्ड लिखिएगा, ध्यान दिया। आगे देखिए विद्यार्थी, आपके द्वारा पूछा गया क्वेश्चन 9 का दूसरा है। आप देखिए यहाँ से सॉल्यूशन, ध्यान से सही बच्चे। साइन 50 प्लस थीटा और कॉस 40 माइनस थीटा। यदि इस प्रकार से क्वेश्चन रहे तो किसी को भी एक का बदल देना। थीटा की जगह पर इतना है और इसमें भी थीटा की जगह पर इतना है, तो साइन बदलता है विद्यार्थी कॉस में, और 90 घटा थीटा, यानी कितना घटाइएगा इतना। तो दोनों प्लस में था, अब हो गया दोनों माइनस में। यहाँ कुछ मत कीजिए, दो में से किसी एक को घटाना होता है। तो ये हो गया कॉस 90 में से 50 गया तो 40, और ये रह गया थीटा, और ये कॉस 40 माइनस थीटा। अब कुछ कुछ होता है क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में है और थीटा बराबर है, तो कट गया, तो ये आ गया 0। 0 लाना था, ये आया RHS। अब यहाँ लिख दीजिएगा प्रूव्ड, साबित हो गया। तो ये आप यदि ऐसा क्वेश्चन रहे तो किसी एक को बदलिएगा, जो थीटा दे रहेगा 90 में उसको घटा दीजिएगा। देखिए देखिए विद्यार्थी, आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया है 5 का 1। यदि साइन 37 बराबर 1 तब कॉस 53 का मान a के पद में लाना। a ही रहना चाहिए उसमें, उसके आंसर में। तो देखिए, यदि साइन और कॉस दोनों रहे और दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ गई तो दोनों का सेम मान होगा, अलग नहीं होगा। यदि 37 को 53 से जोड़ते हैं तो 90 आ जाता है, यानी जो मान साइन 37 का होगा वही मान कॉस 53 का होगा। यानी कहने का मतलब आंसर आपको ए ही रहेगा। अब इसको ले जाते कैसे है तो सो देखिए, आप साइन को बदल दीजिए। साइन को बदलते हो कौची में, कॉस में, और पहले के रूल लगाइए, 90 में घटा दीजिए, कितना 37। वही चीज लिखा हुआ है, कोई अलग नहीं लिखा हुआ है, इसलिए इधर नहीं बदलेगा। अभी हो गया कॉस, इसको घटा दीजिए, घटाने पर क्या आ गया 53, और इसी का मान पूछ रहा था कॉस 53 का मान क्या होगा। तो आंसर क्या हुआ, ये हुआ।
यहाँ पर आंसर लिखेगा, प्रूफ डायरेक्ट नहीं, क्योंकि ये प्रूफ नहीं करने के लिए कहा जा रहा है, बल्कि इसका मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, तब इसका आंसर होगा। ये देखा है आपने इस वीडियो में, आगे के वीडियो देखिए। देखिए विद्यार्थी, आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया है, सेम आपको पीछे वाला ही है, कोई अलग नहीं है। ध्यान दीजिए, साइन कितना है 50 बराबर 0.7660, वही चीज है, सिर्फ यहाँ पर मान अलग है और ये मान अलग है, क्वेश्चन वही है, कोई अलग नहीं है। देखिए साइन कौची बदलता है जी, तो कॉस में 90 में कितना घटाइएगा जी 50, वही रहेगा, मान बदलेगा नहीं। तो ये हो गया कॉस कितना घट के जी 40 बराबर कितना 0.7660, किसका मान पूछ रहा था जी, तो कॉस 40 का। कॉस 40 का वैल्यू कितना आया, आपके सामने लिख दिया गया, आंसर हुआ। वही क्वेश्चन था, पीछे वाला क्वेश्चन था, सेम एक जगह पर मान दे रहा था 0.7660, ये संख्या के रूप में था और वो पद के रूप में था, इतनी अंतर था। देखिए विद्यार्थी, आपके द्वारा पूछा गया क्वेश्चन, लेकिन ये पता नहीं है कि कितने नंबर क्वेश्चन आपने पूछे हैं, सिर्फ इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ, बगल में लिखा हुआ है, इसे हल करें। देखिए कुछ नहीं है, आप ध्यान दें इसे, ये tan 30 डिग्री इंटू सेक 45 डिग्री, ये tan 60 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री। कुछ नहीं करना है, सिर्फ मान रखना। आप मान tan 30 का मान चार्ट से दे दीजिए 1/√3, और ये 45 को √2, 60 को √3, और ये हो गया 2/√3, क्योंकि cos 30 बराबर होता है √3/2 और cos के उल्टा होता है sec 30 2/√3। तो विद्यार्थी जी, ये आ गया मान, आपको पता होगा ये सही कट गया, ऊपर आ गया √2 और नीचे आ गया √3 अब +2। क्वेश्चन में बता चुके हैं एनसीईआरटी में, याद रहे, हर पर में कर्ण कर देंगे, केवल इसको ऊपर और नीचे, √2/√3, √3 ऊपर भी गुना √3 नीचे +2, तो ये आ गया गुना कर दो, √6/√9 +2, ऊपर √6 नीचे 3 +2, आपके सामने आंसर आ चुका है। देख लिए, जब अपरमेय संख्या आवे तो उसको आप हर परमेय कर्ण करके हर से अपरमेय संख्या को हटा दीजिए, आंसर मिल जाएगा। आप इसको लघुत्तम भी ले सकते हो, लेकिन कोई इसकी जरूरत नहीं। तो ये था आपका जवाब। देखिए विद्यार्थी, आपके सामने क्वेश्चन है, इसका भी नंबर नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, आपके सामने इतना का मान है, इतना का मान बराबर लाना है। आप यहाँ सॉल्यूशन पहले लिख दीजिए, हल यहाँ से लिखिएगा साइन 60 डिग्री और प्लस कॉस 30 डिग्री, और ये साइन 30 डिग्री और ये कॉस 60 डिग्री +1। देखिए मान दीजिएगा, साइन 60 का मान आप याद किए होंगे, कॉस 30 का भी मान आप याद किए होंगे, सेम होता है। अब देखिए साइन 30 का मान आप याद किए हैं, कॉस 60 का मान भी आप याद किए हैं, हर एक तो पहले से संख्यात्मक मान दिया हुआ है। ऊपर में भी कितना हुआ, 1 और 1 2, यानी 2 इंटू गुना में 3/2, लघुत्तम भी लेकर के जोड़ेंगे, ये भी दोनों क्या ही हो गया जुट करके 2 गो, यानी 2 गुने 1.2 +1। आप इसको से इसको काट देंगे, इसको से इसको काट देंगे, क्योंकि ये 2 गुने है, हाफ हाफ 2 गो है इसलिए 2, ये भी 2 गो है इसलिए ये भी लिखे 2 गो। अब कट गया तो ऊपर बच गया आपको √3 और नीचे 1 + 1 बच गया, यानी √3/2 बचा। ये बचा है आपको LHS से। अब आप चल दीजिए RHS में, कॉस है कितना डिग्री जाती 30 डिग्री,
आप cos 30 का मान जानते हो, तो होता है √3/2। तो दोनों को वैल्यू बराबर आ रहा है, √3/2 LHS और RHS से भी √3/2, इसलिए लिखेगा विद्यार्थी LHS = RH। प्रूव हो गया। ये था आपका सॉल्यूशन। विद्यार्थी जी, आपके सामने 8.3 क्लास 10th मैथ आलोक प्रकाशन से किसी विद्यार्थी ने प्रश्न किया। मैं ध्यान से पहले यहाँ देखिए, मैं आप लोगों को अच्छी तरह समझा रहा हूँ। tan थीटा माइनस cot थीटा बराबर 0 है, तो कहता है थीटा का मान क्या होगा। देखिए कैसे हम लोग थीटा का मान निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। tan थीटा माइनस cot थीटा बराबर 0, देख रहे हो, बहुत आसान है। एक को उधर भेज दीजिए, माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। tan थीटा बराबर cot थीटा प्लस 0 प्लस cot थीटा, माइनस में था विद्यार्थी, उधर गया प्लस में, यानी tan थीटा बराबर हो गया cot थीटा। अब आप जानते हो सूत्र, tan थीटा बराबर बताए थे, आपको याद होगा। और ऐसे भी दोनों मान बराबर है, tan थीटा बराबर cot थीटा। आपको मान याद होगा कि tan थीटा बराबर cot थीटा कब होता है, जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होता है। 45 डिग्री में इसका मान 1, तो इसका भी मान 1 होता है। या एक सूत्र लगा देंगे हम लोग यहाँ से, क्या tan किस में बदलता है, तो cot में, 90 डिग्री माइनस थीटा अब बराबर cot थीटा हो गया। आपने cot 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र पढ़ा था tan, या tan थीटा बराबर cot थीटा और 90 माइनस ये पढ़ा था। ये cot से cot खत्म हो जाता है, आप ध्यान से देखिएगा, cot से cot खत्म, तो 90 माइनस थीटा बराबर केवल थीटा। इसका मान इधर लाएंगे, इसको उधर भेज देंगे, तो इधर हो गया माइनस थीटा, एक और उधर से आएगा तो माइनस थीटा, प्लस में 90 उधर भी गया तो बेचारा माइनस, ये 2 थीटा हो गया, इधर माइनस में हो गया, ये कैंसिल हो गया, थीटा बराबर हो गया 90/2, 45 डिग्री। आइए विद्यार्थी जी, याद रहे, ये था आप लोग को प्रश्न का हल कि tan थीटा माइनस cot थीटा बराबर 0, तो माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो दोनों का वैल्यू आ गया बराबर। अब आप एगो को सूत्र लिख सकते हो, इसको भी, चाहे इसको भी, किसी को भी लिख सकते हो, किसी को भी बदल सकते हो। और यहाँ से cot से cot कैंसिल हो गया, निष्पत्तियां, कोण बच गया, तो इसका कोण है 90 माइनस थीटा, इधर केवल बचा हुआ है थीटा। अब विद्यार्थी प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, प्लस में तो उधर गया तो माइनस में, ये माइनस 2 हो गया, ये माइनस 90 हुआ, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 से गुना भागा पड़ गया, आ गया 45 डिग्री। देखिए देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 10 का दूसरा क्वेश्चन वही है, खाली लैंग्वेज अलग कर दिया गया है, क्वेश्चन वही है। कहता है आप थीटा का मान बताना है कब, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री के से छोटा वाले की स्थितियों में होना चाहिए। यानी थीटा का मान जब निकालिएगा तब आपको 0 डिग्री से क्या रहेगा, बड़ा, और 90 से क्या रहेगा, छोटा। जैसे इसके पीछे वाला क्वेश्चन में आपने निकाला, थीटा का मान कितना आया, 45 डिग्री आया। तो जब 45 डिग्री आया तो क्या वो थीटा का मान जब 45 आया तो 45 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है कि नहीं, तो है, तो वही शब्द में इसको लिख दिया गया है और गणितीय संकेत में लिख दिया गया है कि जी थीटा के मान जो होना चाहिए 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। तो कब, जब सेक थीटा एवं कॉसेक थीटा बराबर होगा, यानी दोनों को यहाँ से बराबर है, यानी सॉल्यूशन यहाँ से हम लोग चलेंगे, दिया हुआ है कि सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा, ये है आपको विद्यार्थी दिया है। अब इसका सूत्र लगाइए किसी एक का, चाहे इस तरफ वाला या उस तरफ वाला, वो आइए हम लोग, सेक बदलता है किसमें विद्यार्थी, कॉसेक में बदलता है, और 90 घटाव क्या होता है, थीटा होता है, क्योंकि यहाँ भी थीटा है तो ये कॉसेक हो गया। सेम क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं है, कॉसेक से कॉसेक खत्म हो गया, तो 90 माइनस थीटा इक्वल टू थीटा। अब वही प्रक्रिया आ गया, माइनस थीटा
और इधर -90। तो विद्यार्थी -2 थीटा बराबर -90 कैंसिल हो गया, थीटा बराबर 90/2, वही हो लो कहानी। अब देखिए तो ये 0 डिग्री से थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से क्या है, बड़ा है। थीटा का वैल्यू जो है 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। तो इस मान को संतुष्ट भी कर रहा है और मान भी बराबर आया। और इस बात को याद रहे कि जब सेक थीटा 45 डिग्री लेंगे और कौशिक थीटा बराबर 45 डिग्री लेंगे तो दोनों को संख्यात्मक मान का अनुपात बराबर होगा। देखिए विद्यार्थी, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है आलोक प्रकाशन से, क्वेश्चन नंबर 20। यदि ए एवं बी किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण है, यदि tan ए का मान 1/3 है और tan बी का मान 1/2 है और ये सूत्र दिया हुआ है tan a + b बराबर tan a + tan b/1 - tan a × tan b, तो सिद्ध करना है कि a + b का मान 45 डिग्री होगा। आइए कैसे होता है आप देखिए गौर से। सॉल्यूशन में हम लोग को दिया है tan a बराबर 1/3, tan b बराबर 1/2 इतना दिया हुआ तथा tan a + b बराबर tan a + tan b/1 - tan a × tan b इतना मान दिया हुआ है। चलिए हम लोग इधर से मान देते हैं। tan a का वैल्यू 1/3, b का वैल्यू 1/2, 1/3 और 1/2 मान दे दिए। ऊपर भिन्न के जोड़ है पहले। देखिए लघुत्तम 3 दूनी कितने बार में कटेगा, 3 दूनी 2 बार में तो 2, अब प्लस कितना बार में, 3 बार में तो 3। चलिए 1 - 1/6 एक हुआ, ये माइनस हुआ, ये गुना है तो ये ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपके सामने देखिए इधर लिख रहे हैं बहादुर, ऊपर 5/6 आ गया और नीचे पहले लघुत्तम लेंगे 6 को, 6 घटाओ 1, यहाँ आएगा 6 घटेगा 1, इससे ही कट गया विद्यार्थी जी। ऊपर बच्चा 5 और 6 में से घटेगा 1, 5। इसलिए आपके सामने a + b tan कट के आ गया 1। देखिए ना इतना मान चल रहे थे ना, इसका मान है, इसका मान है, इसका मान है, तो tan a + b बराबर कितना आ गया 1। अब tan में मान दीजिए कि 1 कितना में आता है, तो tan a + b बराबर tan 45 डिग्री, इसलिए a + b बराबर 45 डिग्री साबित हो गया आपके सामने। याद रहे, ध्यान रहे। फिर से देख लीजिए तब मिटाएंगे। tan a का मान देता, tan b का मान भी देता, tan a + b का भी मान दिया हुआ है। अब इधर tan a का मान दे दिए, tan b का मान दे दिए, tan a का मान दे दिए, tan b का मान दे दिए, दोनों को लघुत्तम ले लिए, 6 आया लघुत्तम, 3 का जोड़ निकाल दिए, नीचे पहले गुना कर दिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये आ गया। अब नीचे भी लघुत्तम ले लिए विद्यार्थी जी 6, तो यहाँ 6 घटाओ 1 हो गया, 6 से 6 पहले काट दिए, ऊपर बच गया 5 और नीचे 6 घटाओ 1 नीचे भी बन गया 5, यानी इधर आ गया 1। तो किसका मान चल रहा था विद्यार्थी, तो tan a + b का, इसलिए यहाँ लिख दिया tan a + b बराबर कितना आया 1। अभी जो कहते हैं tan a का मान यहाँ से दे दिए 45 डिग्री, इसलिए a + b बराबर 45। आपके सामने आप आलोक प्रकाशन। देखिए विद्यार्थी, आपके सामने बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया है, सॉल्यूशन देखिएगा। यदि अल्फा बीटा गामा में से प्रत्येक इस प्रकार का धनात्मक न्यून कोण है, ऐसे आप लोग को 10th क्लास में जनरल मैथ के अंतर्गत ऋणात्मक कोण के बारे में नहीं पढ़ना है। हाँ, जब आप एडवांस मैथ पढ़ेंगे तब उसमें ऋणात्मक कोण के बारे में रहेगा। इसलिए कभी भी
यहाँ से ऋणात्मक में मान चाहे अल्फा का या बीटा का या गामा के नहीं आएगा, इस बात को समझिए। तो साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा बराबर हाफ, कॉस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बराबर हाफ, और tan गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। तो कहता है अल्फा बीटा का मान बतावे। एकदम आसान है, पहले की तरह है, आप ध्यान तो दीजिए। सॉल्यूशन लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा बराबर हाफ। साइन में हाफ मान आपको याद होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल टू साइन 30 डिग्री में होता है, इसलिए यहां से अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल टू 30, इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट। ये पुनः इसी प्रकार से आप इसमें चलिए, कॉस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इक्वल टू हाफ। अब कॉस में मान दीजिएगा, ये 60 डिग्री में होता है, याद होगा आपको, इसलिए यहां से बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इक्वल टू इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड। ध्यान दीजिए, इधर यहां से tan गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। tan में मान रखना है विद्यार्थी, tan 45 में होता है, इसलिए आपको गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 45 डिग्री थर्ड। अब देखिए, किसी भी दो को एक साथ लेके चलिए, इसको इसके साथ लेके चलिए, या इसको इसके साथ लेके चलिए, या इसको इसके साथ लेके चलिए, सभी को साथ लेके चलेंगे, हल करेंगे, यानी विलोपन विलुप्त कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, यानी एक को दो के साथ जोड़ेंगे तो मान आएगा, दो को तीन के साथ जोड़ेंगे तो मान आएगा, तीन को एक के साथ जोड़ेंगे तो मान आएगा। डिफरेंट डिफरेंट दो समीकरणों को लेकर करके जोड़ेंगे, मान आएगा। देखिए विद्यार्थी, पहला समीकरण को दूसरे समीकरण से जोड़ रहे हैं। आप देखिए, ये माइनस में है विद्यार्थी और ये प्लस में, ई और ई कट जाएगा, ई माइनस में विद्यार्थी, ई प्लस में कट जाएगा, इधर आ गया 2 बीटा बराबर 90। तो ये बीटा बराबर 90 घटा बटे 2, ये आ गया विद्यार्थी 45। तो बीटा का मान आ गया 45 डिग्री। अब समीकरण 3 जोड़ 2 जोड़ 3 से, 2 में है बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा 60। देखिए विद्यार्थी, समीकरण ये 2 है, इस समीकरण 3 है। अब इसको भी जोड़िए, वही काम। अब ये से ही काट दीजिएगा और ये से ही काट दीजिएगा। अब ये आ गया 2 गामा बराबर 105 डिग्री। तो गामा बराबर आपको आ गया 105 बटे 2, इसको भागा दीजिएगा तो 52.5 आएगा। अब ये बीटा गामा का मान किसी में रख दीजिए, बीटा कॉमा गामा का मान 1 में रखने पर, तो 1 था अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल टू 30 डिग्री। अल्फा का मान निकालना है, बीटा आप निकाल चुके हैं, गामा भी निकाल चुके हैं, 52.25 इक्वल टू 30 डिग्री। देखिए, घटाइएगा, अल्फा घटा, देखिए विद्यार्थी, घटाने पर आया 7.5, ये माइनस में घटे तो प्लस में हो जाता है, और ये हो गया 7.5। अब जोड़ दो तो 37.5 आ गए, तीनों के मान आ गए। अल्फा का मान ये हो गए, बीटा का मान ये हो गए, और गामा का मान ये हो गया। याद रहे, या तीनों एक तरफ लिख दीजिए, ये हो गया। अब बीटा का मान लिख दीजिए विद्यार्थी 45 डिग्री, और गामा का मान लिख दीजिए विद्यार्थी जी 52.5 डिग्री। तो ये हो गया, और तीनों धनात्मक भी है और तीनों न्यून कोण भी है। तो न्यून भी प्रश्न में बोल रहा था और धनात्मक भी बोल रहा था, तो धनात्मक भी आया और न्यून कोण आया, ध्यान रहे।